गुड आफ्टरनून। कितना किया था लास्ट टाइम हमने? एक मिनट रुकना। लास्ट टाइम कितना कितना किया था हमने? टेस्ट ऑफ ग्रुप 2। अच्छा अच्छा, एक सेकेंड रुकना। कैटायन स्टार्ट किया था क्या हमने? यस सर। कैटायंस में क्या किया था लास्ट? मर्क्यूरियस आयंस। अच्छा, मर्क्यूरियस आयंस किया था लास्ट हमने। एक सेकेंड रुक जाओ। ये ग्रुप 1 कर रहे थे ना हम, ये शायद से करा दिया था मैंने। हाँ सर, पूरा करा दिया। टेस्ट ऑफ मर्क्यूरियस आयंस भी शायद कंप्लीट था हमारा। नाउ विल स्टार्ट विद टेस्ट ऑफ ग्रुप 2। ठीक है, देखो ग्रुप 2 में 17-18 के डाउट आज लोगे या किसी डाउट लेक्चर में? पहले ये कर लेते हैं, डाउट लेक्चर में लेंगे, ठीक है? नहीं तो नेक्स्ट टाइम कर लेंगे, पहले ये कर लेते हैं। ठीक है सर। ठीक है, ठीक है। फिल्ट्रेट ऑफ ग्रुप 1 में डाइल्यूट HCl प्लस H2S ऐड करके फिल्टर करेंगे। ठीक है, रेसिड्यू बनता है, दैट इज अ प्रेसिपिटेट, वो रेसिड्यू में आ जाएगा। फिल्ट्रेट विल प्रोसीड टू द टेस्ट ऑफ ग्रुप 3। ठीक है, रेसिड्यू को हम डिसॉल्व करते हैं येलो अमोनियम सल्फाइड में। अगर येलो अमोनियम सल्फाइड में डिसॉल्व हो जाएगा तो दैट विल इंडिकेट ग्रुप 2B। अगर येलो अमोनियम सल्फाइड में डिसॉल्व नहीं होगा दैट इज ग्रुप 2A। ठीक, ग्रुप 2A में मर्क्यूरी, कॉपर, लेड, बिस्मथ और कैडमियम है। ठीक है, ग्रुप 2B के कॉन्फर्मिटी टेस्ट सिलेबस में नहीं है, तो विल डू ओनली ग्रुप 2A। ठीक है, ग्रुप 2A में फिर सेपरेट करने के लिए, इन प्रेसिपिटेट को सेपरेट करने के लिए हॉट एंड कॉन्सेंट्रेट HNO3 ऐड करके फिल्टर करते हैं। ठीक है, मर्क्यूरी डिसॉल्व नहीं होता, बाकी सब डिसॉल्व हो जाता है। मर्क्यूरी का प्रेसिपिटेट सेपरेट होकर उसको एक्वा रीजियम में डिसॉल्व करेंगे, AgCl2 बनेगा, फिर AgCl2 के कॉन्फर्मिटी टेस्ट अलग से करेंगे। ठीक है, और फिल्ट्रेट में कॉपर 2 प्लस, कैडमियम, लेड और बिस्मथ है। इसमें एक्सेस H2S नहीं, डाइल्यूट H2SO4 और इथेनॉल ऐड करके फिल्टर करेंगे, तो PbSO4 का प्रेसिपिटेट बन जाता है। कॉपर, कैडमियम एंड बिस्मथ सल्फेट आर सॉल्युबल, दे रिमेन इन सॉल्यूशन। कॉपर, कैडमियम और बिस्मथ को कैसे सेपरेट करेंगे ये नेक्स्ट पेज में लिखा है मैंने, पहले इतना नोट कर लो। सर आपने नोट करके आने। हाँ सर, ये आपने नोट करके आने बोला था। नोट कर लिया सबने? यस सर। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट देखो। यस सर। देखो कॉपर, कैडमियम और बिस्मथ का सॉल्यूशन, इट इज नॉर्मली if copper is present then it will be blue, if copper is absent it will be colorless. ठीक है, we'll add excess ammonia and filter. Addition of excess ammonia will result in formation of bismuth hydroxide, that is a white precipitate which dissolves in dilute HCl forming BiCl3. ठीक है, and this BiCl3 on addition of NaOH and Na2SNO2 gives a black precipitate of bismuth. BiCl3 on addition of excess water and boiling give a white precipitate of BiOCl. ठीक है, the filtrate contains cadmium ammonia complex and copper ammonia complex. On addition of excess CN we get CdCN4 2- and CuCN4 3-. तू बोलू ना तो कुठे बाहेर? म्यूट रखो अपने आप को। ठीक है,
कॉपर के साथ साइनाइड का रिडॉक्स रिएक्शन होता है इन विच कॉपर 2 प्लस इज रेड्यूस्ड टू कॉपर प्लस 1 एंड साइनोजन गैस इज इवॉल्व्ड। ठीक है, और इस कॉपर का कॉम्प्लेक्स इतना स्टेबल है, डज नॉट गिव एनी प्रेसिपिटेट विद H2S। कैडमियम का कॉम्प्लेक्स इतना स्टेबल नहीं है, कैडमियम गिव्स अ येलो प्रेसिपिटेट विद H2S ऑफ CdS, कैडमियम सल्फाइड। ठीक है, क्लियर है ये? यस सर। नेक्स्ट देखो, टेस्ट ऑफ Pb2 plus ions। ठीक है, Pb2 plus already we have done in group 1। some test of mercuric ions। mercuric ions with H2S give a black precipitate of HgS which is soluble in excess Na2S forming HgS2 minus। ठीक है, mercuric chloride with ammonia gives a white precipitate of mercuric amido chloride। ठीक है, mercuric nitrate with ammonia gives basic mercuric amido nitrate which is also a white precipitate। ठीक है, mercuric ions with NaOH gives a yellow precipitate of HgO and HgO remains insoluble in excess NaOH। with potassium iodide we get a scarlet red precipitate of HgI2 with excess Ki precipitate dissolves to give a colorless solution of HgI4 minus। ठीक है, mercuric ions with KCN give a molecular solution of HgCN whole twice similar to HgCl2। Hg2 plus can be reduced by stannous chloride to give a white precipitate of Hg2Cl2 on excess SnCl2 it gives a black precipitate of Hg। Hg2 plus can also be reduced by copper or aluminium, more reactive metals such as copper or aluminium will reduce mercuric ions to give a black precipitate of mercury along with formation of copper 2 plus or aluminium 3 plus। ठीक है, क्लियर है ये? यस सर। कोई डाउट नहीं ना इसमें? ठीक है, with cobalt thiocyanate, ठीक है, mercuric ions give a deep blue precipitate of cobalt mercuric thiocyanate। ठीक है, with cobalt thiocyanate we get a deep blue precipitate। now we'll discuss test of bismuth ions। bismuth with H2S gives a black brown precipitate of Bi2S3 which dissolves in concentrate HNO3 giving yellowish white residue of sulfur। it also soluble in concentrate HCl forming BiCl3 and H2S। actually it will be soluble even in dilute HCl। तो ऐसे dilute HCl लिख लो ये। Okay, Bi3 plus with ammonia will give a white precipitate of BiOH whole thrice which is soluble in excess ammonia, it does not dissolve। Okay, Bi3 plus plus NaOH gives a white precipitate of BiOH whole thrice which is insoluble in excess NaOH। bismuth is not amphoteric, so BiOH whole thrice does not dissolve in excess ammonia, BiOH whole thrice does not dissolve in excess NaOH also। Okay, BiOH whole thrice is soluble in dilute HCl forming BiCl3 aqueous, ठीक है, which on boiling with H2O gives a, boiling with excess water gives a white precipitate of BiOCl, bismuth oxychloride। with H2O2 bismuth is oxidized to give a yellow brown solution of bismuthate ion, BiO3 minus। ठीक है, क्लियर है ये? यस सर। सर वो बॉयल के ऊपर H2O2 दिया है या H2O? H2O वाटर के साथ बॉईल करना है। ओके सर। सर इधर से कॉपी करना है क्या? आई थिंक ये टोटल 14 पेजेस है, 14 पेजेस पूरा कॉपी किया होगा तुम लोगों ने। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, bismuth with Ki gives a black precipitate of BiI3 which dissolves in excess Ki giving an orange solution। ठीक है, when boiled with water it gives a orange precipitate of bismuth oxyiodide। Bi3 plus plus Ne2SNO2 sodium stannite, ठीक है, it gives a black precipitate of metallic bismuth। ठीक है, with Ne2SNO3 or sodium stannite is oxidized to sodium stannate, bismuth is reduced to metallic bismuth। with nitrate ions in water, ठीक है, bismuth nitrate is soluble but with excess water and boiling it gives a white precipitate of bismuth oxynitrate or basic bismuth nitrate due to hydrolysis। ठीक है, Bi3 plus with alkaline pyrogalol or pyrogalol solution gives a yellow precipitate of bismuth pyrogalolate। bismuth with DMG also gives a yellow precipitate of bismuth DMG, dimethyl glyoximate।
नेक्स्ट देखो, टेस्ट ऑफ कॉपर 2 प्लस. कॉपर 2 प्लस with H2S gives a black precipitate of CuS. ठीक है, CuS dissolves in constant HNO3 forming Cu2 plus and yellowish white residue of sulfur. When boiled with HNO3 it will dissolve to form a bluish solution of CuSO4. ठीक है, अगर बॉयल नहीं करेंगे, हीट नहीं करेंगे तो कॉन्सेंट्रेट HNO3 से सल्फर का रेसिड्यू बनता है, थोड़ा बहुत हीट करने से CuSO4 बन जाएगा, वेयर सल्फर इज फर्दर ऑक्सीडाइज्ड टू सल्फेट. ठीक है, CuS is also oxidized by atmospheric oxygen slowly to give CuSO4. ठीक है, in excess KCN CuS dissolves, copper 2 plus is reduced, cyanogen gas is evolved. Copper 2 plus with ammonia, limited amount of ammonia will give a blue precipitate of cupric hydroxide. With excess ammonia it gives a deep blue coloration. It dissolves in NaOH forming a blue precipitate of COH whole twice, which on heating gives a black precipitate of copper oxide. Excess NaOH, copper does not dissolve, copper hydroxide is not amphoteric, it is not soluble in excess NaOH. Okay. With excess Ki, it gives a white precipitate of Cu2I2 and resulting in a blue solution of iodine. ठीक है, ये रिएक्शन कॉपर 2 प्लस के साथ रिएक्शन हमने वॉल्यूमेट्रिक में भी किया है. ठीक है, क्लियर है ये? Yes, sir. Next is reaction with cyanide. Copper 2 plus reacts with cyanide to give a yellow precipitate. This yellow precipitate, ठीक है, undergoes a redox reaction to give a white precipitate of CuCN and CN whole twice. Cyanogen gas is evolved. ठीक है, CuCN with excess Cn minus gives a colorless colorless solution of CuCN43 minus. ठीक है, Cu2 plus with SCN minus gives a black precipitate of CuSCN whole twice. The CuSCN whole twice black precipitate converts into a white precipitate of CuSCN and resulting in evolution of thiocyanogen gas. ठीक है, CuSCN whole twice, CuSCN with excess SCN minus precipitate does not dissolve. With K4 FeCN6 it gives a chocolate brown precipitate. With K3 FeCN6 it gives a green precipitate. Now we'll do test of cadmium. Cadmium with H2S gives, bolo. In this when CuCN2 is yellow, then after some time it becomes white or something is to be added. Excess KCN, or after some time slowly it will become white, or on slight heating. Slowly on slight heating. Okay, sir. Test of cadmium. Cadmium plus H2S will give a yellow precipitate of cadmium sulfide, okay, which does not dissolve in excess of KCN. But copper का sulfide precipitate excess KCN में dissolve होता है, cadmium का sulfide precipitate excess KCN में dissolve नहीं होता है. ठीक है, clear है ये? Yes, sir. Last page is CDS dissolves in conc HNO3 to give yellowish white residue of sulfur. ठीक है, cadmium forms white precipitate with ammonia, dissolves in excess ammonia forming a complex. Cadmium forms a white precipitate with NaOH, CdOH whole twice, okay, which remains insoluble in excess NaOH. Cadmium with KCN gives a white precipitate of CdCN whole twice, which is soluble in excess KCN, giving colorless CdCN whole 4 2 minus. Okay, on passing H2S, it gives a yellow precipitate of CDS. So CD2 plus Ki, it does not give any change. CD2 plus K4 FeCN6, it gives a white precipitate. With K3 FeCN6 also it gives a white precipitate. So these two precipitates are different from copper. Copper gives a brown and a green precipitate with ferrocyanide and ferricyanide respectively. ठीक है, clear है ये? Yes, sir. हटाऊं अभी? Yes, sir. चलो. नेक्स्ट विल डू टेस्ट ऑफ ग्रुप 3. यहां से नोट करना है. ये फ्लो चार्ट नोट करो एक बार. Filtrate of group 2. We boil to remove H2S gas, add 1 to 2 drops of concentrate HNO3 and boil. Then add ammonium hydroxide and NH4Cl and filter. ठीक है, it will give a residue of filtrate
फिल्ट्रेट विल डू टेस्ट ऑफ ग्रुप 4। रेसिड्यू को हम सेपरेट करेंगे, सेपरेट करने के लिए एक्सेस NaOH ऐड करेंगे, क्रोमियम एल्यूमिनियम और एम्फोटेरिक दे विल डिसॉल्व, आयरन विल नॉट डिसॉल्व, iron precipitate is dissolved in dilute HCl and it is confirmed with KSCN or K4FeCN6. Ferric ions with KSCN gives blood red coloration, with K4FeCN6 gives a Prussian blue precipitate. यहाँ पे क्रोमियम और एल्यूमिनियम सेपरेट करने के लिए 3 रिएक्शंस लिखे हैं हमने। फर्स्ट रिएक्शन में वी हैव एडेड HCl एक्सेस अमोनिया इन फिल्टर, फिल्ट्रेट में क्रोमियम अमोनिया कॉम्प्लेक्स बनेगा, रेसिड्यू में एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड आएगा। अनदर रिएक्शन इज ऐड H2O2 HCl एंड फिल्टर, रेसिड्यू में एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड आएगा, फिल्ट्रेट में डाइक्रोमेट ऑरेंज सॉल्यूशन बनेगा जिसमें NaOH ऐड करोगे, विल गेट अ येलो सॉल्यूशन ऑफ क्रोमेट आयंस। Another test is add H2O2 lead acetate and filter, ठीक है, H2O2 से क्रोमियम ऑक्सीडाइज होकर क्रोमेट बन गया, इट विल गिव येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लेड क्रोमेट, ठीक है। फिल्ट्रेट में ALOH होल 4 माइनस सेपरेट होगा जिसमें NH4Cl ऐड करेंगे, ALOH होल थ्राइस का प्रेसिपिटेट बन जाएगा, ठीक है। ये नोट करो जल्दी से, ठीक है। मैं 1 मिनट आया, तुम लोग नोट करो।
नोट कर लिया? नहीं सर करो जल्दी करो। टेबल इतना ही है, नेक्स्ट पेज में कंटिन्यू नहीं है, ये चार्ट इतना ही है, ठीक है। टर्न करूं पेज? सर 1 minute. हो गया, अभी जल्दी करो। सर आपने डीएमजी का फुल फॉर्म क्या बोला था? डाई मिथाइल ग्लाइऑक्साइम। याद करो, हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में पढ़ा है। हाँ सर। ग्रुप 4 में वापस से डीएमजी करेंगे, वहां पे मैंने स्ट्रक्चर भी बताया है। वैसे कोऑर्डिनेशन में किया ही है, ग्रुप 4 के टेस्ट में हमने वापस से डीएमजी करेंगे, वहां पे स्ट्रक्चर भी बताया है। Next is the conformity test. Conformity test of aluminium. Aluminium plus ammonia gives a aluminium hydroxide precipitate, which is soluble in excess ammonia, which is not soluble in excess ammonia, which does not dissolve in excess ammonia, but it dissolves in excess NaOH. So aluminium 3 plus NaOH gives aluminium hydroxide precipitate,
which is soluble in excess NaOH, forming AlOH whole 4 minus. With HCl or NH4Cl, it gives a precipitate of aluminium hydroxide, which dissolves in HCl, forming AlCl3 aqueous. ठीक है, HCl और NH4Cl में पहले क्या होता है, AlOH whole 4 minus में जो excess OH minus है वो न्यूट्रलाइज होता है, giving white precipitate of AlOH whole thrice, ठीक है, which dissolves in HCl to give AlCl3. H2S के साथ it does not give any precipitate, but basic medium में ammonium sulfide में it gives aluminium hydroxide and H2S. It does not form Al2S3. Actually, Al2S3 in water hydrolyzes to give AlOH whole thrice and H2S. ठीक है? With Na2H4, Na2HPO4 sodium hydrogen phosphate, it gives a yellowish white precipitate of aluminium phosphate. ठीक है? With acetate ions, it gives a white precipitate of aluminium acetate, basic aluminium acetate. ये नोट कर लो जल्दी से. नेक्स्ट देखो, कुछ पूछना है क्या प्रीवियस वाले में? सर वो ALOH whole thrice वो लास्ट कंपाउंड का नेम क्या है? ALOH twice CH3CO. दिस इज बेसिक एल्यूमिनियम एसीटेट. ओके सर.
This is basic aluminium acetate. यही डाउट था, और कुछ पूछना है इसमें? सर इतना ही था डाउट। हाँ सर। ठीक है, टर्न करूँ ना अभी? Yes. हाँ सर। कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट, ये चारकोल कैविटी टेस्ट में एल्यूमिनियम का किया था हमने. एल्यूमिनियम गिव्स अ ब्लू कलर रेसिड्यू इन प्रेजेंस ऑफ कोबाल्ट नाइट्रेट. द ब्लू कलर रेसिड्यू इज कॉल्ड थीनार्ट्स ब्लू. ठीक है, ब्लू लेक टेस्ट इज इंपॉर्टेंट. एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट को ना हम HCl और लिटमस में डिसॉल्व करते हैं. ठीक है, HCl मेक्स द मीडियम एसिडिक और लिटमस बिकम्स रेड इन कलर. तो लिटमस इन प्रेजेंस ऑफ HCl इज रेड इन कलर. ठीक है, और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एल्यूमिनियम क्लोराइड के फॉर्म में डिसॉल्व हो जाएगा और लिटमस विल बिकम रेड बिकॉज इसका सॉल्यूशन मीडियम को एसिडिक कर देता है. फिर इसमें एक्सेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड करते हैं. एक्सेस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड रिजल्ट्स इन रीप्रेसिपिटेशन ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड. एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के प्रेसिपिटेट है उसका कोलॉइडल सॉल्यूशन बनता है. दिस कोलॉइडल सॉल्यूशन ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एब्जॉर्ब्स लिटमस. एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड हैज एन एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टी. इट एब्जॉर्ब्स लिटमस and it absorbs litmus and litmus becomes blue in presence of hydroxide. So aluminum hydroxide colloidal solution becomes blue. It results in a blue colored mass that floats above the solution, that floats over water. So this test is often called as blue lake test. ठीक है, तो अगर एक बीकर में टेस्ट कराएंगे तो बीकर के सरफेस के ऊपर एक ब्लू कलर का मास दिखेगा. ठीक है, ब्लू कलर्ड मास floats over the surface of water. This blue colored mass is due to aluminium hydroxide which has absorbed litmus and become blue in color. Normally aluminium hydroxide white होता है, but because it absorbs litmus it becomes blue. Clear है ये? Yes, sir. Next is test of chromium. Chromium with aqueous ammonia gives a dirty green precipitate of chromium hydroxide which dissolves in excess ammonia giving a pink violet color of CrNH3 whole 6 3 plus. With NaOH, it gives a dirty green precipitate of CrOH whole thrice, which dissolves in excess NaOH, giving a green solution of CrOH whole 4 minus. ठीक है, नोट कर लो ये सब. हो गया, नोट कर लिया सबने? Yes, sir. सर एक मिनट.
तुम लोग का नेक्स्ट लेक्चर आई थिंक ट्यूसडे ही होगा ना मेरा, मंडे सॉरी। हाँ सर। एक और लेक्चर में खत्म हो जाएगा ये। पूरा शॉर्ट एनालिसिस। हाँ पूरा सॉल्ट एनालिसिस। उसके बाद कितने चैप्टर्स बाकी है? उसके बाद 2 चैप्टर बचा है इनऑर्गेनिक में, मेटलर्जी और D&F ब्लॉक। 1 महीने के अंदर हो जाएगा ना? हाँ हाँ आराम से हो जाएगा, 2 वीक में हो जाएगा। हो गया सर। टर्न करूँ ना अभी? Current surface chemistry होगा। सरफेस केमिस्ट्री फिजिकल का है। सरफेस केमिस्ट्री, सॉलिड स्टेट और लिक्विड सॉल्यूशंस, ये 3 चैप्टर्स बचे हुए ना फिजिकल में। आप लोग हो? आई एम नॉट श्योर। सर मतलब कब तक प्रोजेक्टेड है केमिस्ट्री का पोर्शन? ये मंथ हो जाना चाहिए। सर बट ऑर्गेनिक में तो काफी बाकी है। क्या बचा ऑर्गेनिक में? अल्डिहाइड्स कीटोन चालू हो गया ना। हाँ सर। अल्डिहाइड्स कीटोन्स के बाद एसिड डेरिवेटिव्स, अमाइंस, खत्म। बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स तो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा नहीं है मतलब। अल्डिहाइड्स कीटोन्स मेजर चैप्टर है, वो होने के बाद बहुत जल्दी हो जाएगा क्योंकि मोस्टली रिएक्शंस रिपीट होते हैं। हो जाएगा ये महीने। सर फिजिकल केमिस्ट्री, क्या बोल रहा है? सर फिजिकल केमिस्ट्री वो तो मतलब स्टार्ट ही नहीं। देख अभी क्या है, तुम लोग का मैथ्स या फिजिक्स कोई खत्म होने वाला है क्या जल्दी? हाँ फिजिक्स शायद। फिजिक्स का एक तो जैसे ही फिजिक्स खत्म होगा ना तो एक एडिशनल ट्रैक मेरे ख्याल से फिजिकल केमिस्ट्री का चालू हो सकता है, मतलब क्लासेस बढ़ जाएंगे तुम्हारे। जैसे ये वीक भी एक एक्स्ट्रा लगा था ना इनऑर्गेनिक का 4 to 7, तो वैसे ही क्लासेस लगेंगे बीच बीच में। हो जाएगा, अक्टूबर में हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से। तो सर एंड मेजर टेस्ट ऑन टाइम है क्या? लाइक अभी है 23 को ही है मेजर टेस्ट। हाँ तो मेजर टेस्ट में मेरे ख्याल से सॉल्ट एनालिसिस और एक और चैप्टर आएगा इनऑर्गेनिक का। आई थिंक मेटलर्जी या D&F ब्लॉक मैंने कंफर्म नहीं किया है, मैं कंफर्म कर लेता हूँ। वो जनरली 20 डेज पहले वो मेजर टेस्ट का भेज देते हैं। व्हाट ऑल इज मैं पूछ लेता हूँ। 23 ये वीक आ जाएगा मोस्टली तो सिलेबस। ओके सर। सर और फिजिकल में न्यूक्लियर केमिस्ट्री भी बाकी है ना? एक्चुअली देख, न्यूक्लियर केमिस्ट्री अलग से सिलेबस में कहीं मेंशन नहीं है, बट इट इज सिमिलर टू केमिकल काइनेटिक्स, कुछ बहुत नया कंसेप्ट नहीं होता उसमें, करा दूंगा वो भी। ठीक है। यस ओके सर। Yes, sir. देखो, क्रोमियम हाइड्रोक्साइड और क्रोमियम हाइड्रोक्साइड कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व्स इन H2O2, ठीक है, टू गिव अ येलो सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्रोमेट। On acidification, it converts into an orange solution. On adding of NaOH, it becomes a yellow solution again. ठीक है। Pb2 plus, Ba2 plus, Sr2 plus give a yellow precipitate of PbCrO4, BaCrO4, SrCrO4. ठीक है। The yellow precipitates are all soluble in dilute HCl. ठीक है, but insoluble in acetic acid. Only strontium chromate is soluble in acetic acid. ठीक है, क्लियर है ये? यस। नोट कर लो, मैं 1 मिनट आया, नोट करो तुम लोग।
टर्न करूं? Yes. Sir, बोलो. sir, in left side it is written soluble in dilute HCl. So Yes. all three are or All three are soluble in dilute HCl, but only the last one is soluble in acetic acid. First two are insoluble in acetic acid. ठीक है? okay, sir. Sir, and what is fusion mixture? Fusion mixture is generally something which is used to fuse a salt. Fuse मतलब melt. Generally low temperatures पे melt करने के लिए use करते हैं. तो chromium hydroxide को Na2CO3 के NO2 के साथ mix करके it is fused together. ठीक है? On fusing together it results in formation of sodium chromate. ठीक है? Fuse करके तो इधर छोड़ दोगे तो it gives a green yellow residue of sodium chromate. एक सेकंड रुकना, एक सेकंड. क्लियर है ये? टर्न करूं पेज? Yes, sir. Yes, sir. देखो, डाइक्रोमेट और क्रोमेट with H2O2 in concentrated H2SO4 gives a deep blue color in organic layer. ये याद करो, मैंने टेस्ट ऑफ H2O2 में कराया था हाइड्रोजन चैप्टर में. ठीक है? क्रोमेट और डाइक्रोमेट with H2O2 in concentrated H2SO4 gives a blue color. ठीक है? It slowly decomposes to give a green solution of Cr3 plus and oxygen gas. ठीक है? Now we'll do some conformity tests for ferrous ions and ferric ions. Ferrous ions with NaOH. ठीक है? टेबुलर फॉर्मेट में लिख लेना. पहले फर्स्ट कॉलम में रिएजेंट, नेक्स्ट कॉलम में ऑब्जर्वेशन फॉर फेरस आयंस, नेक्स्ट कॉलम में ऑब्जर्वेशन फॉर फेरिक आयंस. ऐसे तीन कॉलम बना लो. NaOH के साथ Fe2+ will give a green precipitate, Fe3+ will give a reddish brown precipitate. ठीक है? The green precipitate of FeOH whole twice is slowly oxidized by atmospheric oxygen to give a reddish brown precipitate of FeOH whole thrice. अमोनिया के साथ, ठीक है, it gives a green precipitate of FeOH whole twice which does not dissolve in excess ammonia, और FeOH whole thrice का reddish brown precipitate ferric ions के साथ. ठीक है? नोट कर लो. Neither ferrous nor ferric hydroxides are soluble in excess ammonia. And none of them are soluble in excess NaOH also. बस इतना ध्यान रखना. सर आपने क्या बोला, रिपीट करिए एक बार. Neither ferrous or ferric hydroxide are soluble in excess NaOH or excess ammonia. ठीक है? It's only that FeOH whole twice dissolves in NH4Cl. ठीक है? FeOH whole twice dissolves in NH4Cl. ठीक है? This dissolution is because the hydroxide concentration reduces due to combination of NH4 plus and OH minus. It forms NH4OH. Hydroxide concentration decreases. ठीक है? The hydroxide concentration decreases. It will result in dissolution of FeOH whole twice. OH minus concentration decreases. FeOH whole twice dissolves. FeOH whole twice dissolves. ठीक है? क्लियर है ये? नोट कर लो.
नेक्स्ट देखो, अच्छा ये पॉइंट तो लिखाया ही मैंने इस तरफ, FeOH whole twice dissolves in excess NH4Cl. एक सेकंड FeOH whole twice dissolves in excess NH4Cl due to decrease in concentration of OH minus on addition of NH4Cl. क्या पूछ रहा था भूव्रत, बोल यार, बहुत तेज आवाज आ रही है, काम हो रहा है कुछ। सर वही OH माइनस का ही मैं पूछ रहा था, एक बार वो समझाओ ना, कुछ कॉमन इफेक्ट है क्या इधर? देख OH में से कंसंट्रेशन कम क्यों हो रहा है, ये पूछ रहा है क्या? हाँ। अरे बाबा देख, रुक जा, हाँ यहाँ इधर ही एक्सप्लेन करता हूँ। इधर वही पॉइंट लिखा है मैंने वापस से, जो NH4 प्लस आयंस हैं, that combines with hydroxide ions to give ammonium hydroxide, ठीक है? अगर सॉल्यूशन में अमोनियम का कोई सॉल्ट ऐड कर दोगे तो अमोनियम सॉल्ट विल कंबाइन विद हाइड्रोक्साइड आयंस फॉर्मिंग अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है? तो OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस डिक्रीजेस, ठीक है, द वैल्यू ऑफ आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ Fe2 प्लस इंटू OH माइनस, दिस विल डिक्रीज। द प्रोडक्ट ऑफ Fe2 plus into OH minus का whole square, this is the ionic product. Ionic product कम होगा, as soon as it becomes less than Ksp, the precipitate will dissolve. समझा? हाँ, ओके सर। फिर H2S के साथ देख लो, H2S के साथ there is no precipitate in acidic medium, but in basic medium we get a black precipitate of FeS. टर्न करूं पेज? Yes, sir. देखो Cn माइनस के साथ KCN gives a yellowish brown precipitate
which dissolves in excess cyanide ion to give a pale yellow solution of ferrocyanide ions. ठीक है? Ferric ions give a reddish brown precipitate of ferric cyanide, which dissolves in excess cyanide to give a yellow solution. So both ferrocyanide and ferricyanide are yellow in color. Ferrocyanide is slightly pale yellow. Ferricyanide is bright yellow in color. Okay. With K4 FeCN6, potassium ferrocyanide with ferrous ions gives a white precipitate, which is oxidized by atmospheric oxygen to give a Prussian blue precipitate. Ferric ions with K4 FeCN6 give a Prussian blue precipitate, which dissolves in excess K4 FeCN6 to give a Prussian blue coloration. A blue coloration is obtained. Precipitate dissolves. ठीक है, नोट कर लो ये. टर्न करूं पेज अभी? नो सर 1 minute sir. जल्दी नोट करो. Yes sir, done. सर डन.
नेक्स्ट देखो, ठीक है, दिस Fe4 FeCN होल 6, ठीक है, दिस प्रशियन ब्लू प्रेसिपिटेट, एक मिनट यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन है, ये Fe4 FeCN होल 6 होल थ्राइस, Fe4 FeCN6 whole thrice with NaOH gives a reddish brown precipitate. With oxalate, it gives a blue solution. So this Prussian blue PPT, this blue PPT converts into reddish brown precipitate on addition of excess NaOH, and it converts into a blue solution on addition of oxalate. With K3 FeCN6, we get a Turnbull's blue precipitate for ferrous ions, whereas we get a brown coloration for ferric ions. This brown coloration converts into Prussian blue precipitate on oxidation with H2O2 or on reaction with SnCl2. H2O2 or SnCl2 causes this brown coloration to convert into a Prussian blue precipitate. ठीक है, नोट कर लो ये जल्दी से. हो गया? टर्न करूं पेज? ठीक है, ठीक है. हो गया अभी? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट देखो, रिएक्शन विथ KSCN और NH4SCN. KSCN और NH4SCN ferrous ions के साथ it does not give any change. With ferric ions it gives a blood red coloration. With DMG it gives a red coloration. ठीक है, with Fe2 plus gives a red coloration with DMG, no coloration with Fe3 plus. Acetate ions, Fe2 plus, no change, but Fe3 plus acetate ions gives a deep red coloration, which on boiling with water gives a reddish brown precipitate. ठीक है, नोट कर लो ये जल्दी से.
हो गया, नोट कर लिया सबने? 1 minute. Yes, sir. Done. ठीक है, आज इतना ही करेंगे हम। ठीक है, एक और लेक्चर का बचा हुआ है, वो नेक्स्ट टाइम मैं कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, आज का लेक्चर ये एंड कर रहा हूँ। डाउट्स ग्रुप 17-18 के भी नेक्स्ट टाइम करते हैं। ठीक है सर, फिर अगला चैप्टर कौन सा रहेगा? अगला मोस्टली मेटलर्जी करेंगे। ओके ठीक है। सर HA1 भी करना था ना? HA1 HA2 दोनों कर सकते हो अभी तो। ओके सर। ठीक है सर उसमें थोड़े आंसर्स रॉन्ग है क्या, मतलब HA1 में? आई डोंट थिंक सो, बट विल वेरीफाई इट, नेक्स्ट टाइम वेरीफाई करते हैं। ठीक है ओके सर। सर ये टेबल और कंटिन्यू हो रही है? नहीं, दिस टेबल फिनिशेस हियर। ओके सर, थैंक यू। चलो, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू सर।